सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेक आउट नहीं किया तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और जहाँ पर हम देखते हैं कि स्वेन उस ओल्ड मैन और उस नाइन टेल फॉक्स के साथ यहाँ पर माउंटेन के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि होली घोस्ट सेक्ट के कुछ मेंबर्स यहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए ऑलरेडी पहुँचे हुए होते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर बया की आंट और उसके फादर होते हैं। यहाँ पर पहुँचते साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग उस ओल्ड मैन को ग्रीट करने लगते हैं, जिस पर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी को मुझसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी अब उम्र हो चुकी है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। भले ही मेरे पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। लेकिन मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हम इसमें कामयाब होंगे, यह तो किस्मत की बात है। जिस पर बया का फादर उस ओल्ड मैन से कहने लगता है कि यह सब बातें बाद में, लेकिन आपकी हालत बहुत ही ज्यादा इस वक्त वीक लग रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हमारे साथ रेस्ट कीजिए और जिसके बाद जो भी चीजें हमें करनी होंगी हम वो देख लेंगे। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका एक सर्वेंट आकर उस ओल्ड मैन को ले जाने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बियाओ के फादर की नजर उस नाइन टेल फॉक्स पर जाती है, जो कि उसे यहाँ पर देखते साथ ही जिया फैन से कहने लगता है कि क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जियान नामे जवाब देते हुए कहता है कि असल में यह आपकी कोई ओल्ड फ्रेंड है। जिसे देखते साथ ही हम देखते हैं कि बियाओ का फादर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या हम सच में एक दूसरे को पास्ट में जानते थे। जिस पर हम देखते हैं कि बाय शाओ कहने लगती है कि क्या शाओची ठीक है। यहाँ पर अपनी डेड वाइफ का सुनते साथ ही उसे उसकी पुरानी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती है और फिर ब्याओ का फादर हैरानी के साथ कहता है कि क्या तुम वही हो। जिस पर वो नल फॉक्स लेडी कहने लगती है कि हाँ, तुमने मुझे सही समझा। इसी के साथ कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओ फैन आते साथ ही सीधा यहाँ पर ब्याओ के पास पहुँच जाता है। उसके हाथ में एक फूल भी होता है और फिर उसे ले जाकर उसके पास रख देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिससे कि हर बार जियाओ फैन जब भी ब्याओ से मिलने आता था तो उसके लिए एक ऐसा ही फ्लावर लेकर आता था, जिसके बाद वह उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर वह उसके पास आकर उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम जल्द से जल्द मेरे पास वापस आ जाओगी, क्योंकि तुम्हें गए हुए 10 साल बीत चुके हैं और 10 साल कम नहीं होता। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम वापस जरूर आओगी। इसी दौरान सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर ब्याओ के फादर और उसी नाइन टेल फॉक्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह दोनों ही ब्याओ के मदर की पेंटिंग के सामने होते हैं और उस पेंटिंग को देखते साथ ही वो फॉक्स लेडी यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी पेंटिंग स्किल्स पहले से कई गुना ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है। और इस पेंटिंग को सामने से देखना ऐसा लगता है कि जैसे कि शाओची मेरे सामने ही खड़ी हो। यहाँ पर अपनी डेड वाइफ की पेंटिंग को देखते साथ ही वह दोबारा से उसके यादों में खो जाता है और फिर कहने लगता है कि मुझे हमेशा से इस बात का रिग्रेट रहता है कि मैं शाओची को उस वक्त बचा नहीं पाया। यहाँ पर यह सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो लेडी कहने लगती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पर जिया फैन जिस लड़की को बचाने के लिए इस हद तक जा रहा है वह असल में तुम्हारी और शाओची की बेटी है। जिस पर बया का फादर कहने लगता है कि जब शाओची अपने आखिरी टाइम में थी और वह मर रही थी मेरे पास, तो यह मौका तक नहीं था कि मैं उसकी आखिरी टाइम पे उसके साथ रहूं। और जब जब यह ख्याल मेरे दिल में आता है तो यह मेरे दिल को तोड़ कर रख देती है। और अब शाओची के जाने के बाद बस मेरे पास ब्याओ ही है, लेकिन देखो तो मैं उसे भी नहीं बचा पाया और मेरी बच्ची आज जिंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई है। जिस पर वो फोक्स लेडी से कहती है कि शाओची ने जिस इंसान के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी, मुझे यकीन है कि उसे जरा भी तुमसे रिग्रेट नहीं रहा होगा और चिंता मत करो, प्याओ पहले जैसी ही हो जाएगी। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ट्राइब के ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ में उसकी स्टिक होती है, जहाँ पर वह उसे छूते साथ ही अपने क्लैन मेंबर्स को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उन्होंने निकलने से पहले उसे यह स्टिक देते हुए कहा था कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारे पास सही सलामत लौट आओगे। जिस पर वह ओल्ड मैन उन सभी से कहने लगता है कि मैं जिस सफर पर जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि उससे वापस आना भी मेरा मुमकिन होगा, इसलिए तुम सभी को अपना अपना ख्याल रखना होगा और हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट करना होगा। और वैसे भी मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और इस वजह से मैं एक आखिरी बार किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहता हूँ। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें द ग्रेट 10,000 माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वही बंदा मौजूद होता है जो कि पहले उस मास्क मैन को यहाँ पर रोकने आया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत ही रेड कलर का डार्क फॉग होता है और चारों तरफ से डेमोनिक बीस्ट के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। इसी दौरान हम देखते हैं
कि यहाँ पर रिवाइव हुआ वही पर्सन जिसे कि एनिमल गॉड भी कहा जाता है वो आ जाता है और जैसे ही उसके सामने वो बंदा होता है वो सेकंड्स में उसके पास जाकर उसके बॉडी के 3 हिस्से कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसे एनिमल गॉड के सामने लिंगलोंग का स्टैचू होता है, जिसके पास जाते ही वह कहने लगता है कि लिंगलोंग आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उन डेमोनिक बीस्ट के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी क्या, वो सभी चीजें तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो उस पर गुस्सा करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करके उसे सीधा जाकर हग कर लेता है और कहने लगता है कि पर तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने जो कुछ भी किया मुझे उससे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती थी तो तुम्हें बस वो बर्ड कहना था, ना कि खुद को ऐसा सैक्रिफाइस करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे हग करते हुए यह सारी बातें कह रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो बीस्ट गॉड यहाँ पर लिंगलोंग को हग करते हुए रो रहा होता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्याओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनकॉन्शियस होकर लेटी हुई, साथ ही वहाँ पर वो ओल्ड मैन और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। जहाँ पर आते साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन पहले तो उन 2 बेल्स को देखना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपना हाथ उठाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे टच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी उन बेल में ज्यादा कुछ हलचल नहीं होती और ऐसे ही तीसरी ट्राई में हम देखते हैं कि वो बेल अपने पास से अपने ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है और हवा में फ्लोट करता है। इसी दौरान वो ओल्ड वेल अपनी पूरी कोशिश करना शुरू कर देता है और उस बेल पे लगे उन सील्स को तोड़ना भी शुरू कर देता है, ताकि इसके अंदर से ब्याओ की सोल बाहर आ जाए। यहाँ पर ये सारी कोशिश करते दौरान हम देखते हैं कि अचानक से उस बेल के ऊपर लगा वो सिक्योरिटी सील एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि जब वो ओल्ड मैन उस सील को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो अचानक से उस सील के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो कि उस ओल्ड मैन पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो ओल्ड मैन दूर धकेलता हुआ चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्याओ का फादर आकर उस ओल्ड मैन को थम लेता है कि तभी वो सील दोबारा से एक और प्रोटेक्टिंग सील को एक्टिवेट करते हुए अटैक करने वाला होता है कि इसी दौरान हम देखते हैं कि जियोफिन आगे आ जाता है और अपने उस स्टिक से वहाँ पर एक शील्ड को बनाना शुरू कर देता है, जो देखकर जियाफिन यहाँ पर कहने लगता है कि यह हेन बेल है और अगर इस बेल को अपने मास्टर से दूर किया जाए तो यह ऐसे ही रिएक्ट करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो फॉक्स लेडी जैसे ही उस ओरा को फील करती है तो वो भी अपने 9 टेल की मदद से यहाँ पर उस बेल को वापस से ब्याओ के ऊपर रख देती है, जिससे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। और फिर वो ओल्ड मैन हाफते हुए कहता है कि यहाँ पर इस लड़की की जो रिमेनिंग कॉन्शियसनेस है वो अभी भी इस बेल के अंदर कैद है और अगर हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें सबसे पहले इसी बेल पर लगे उस सील को ब्रेक करना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस यहाँ पर कुछ मैजिक फॉर्मेशन को ही कास्ट कर सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर इस लेडी के जो रिमेनिंग कॉन्शियसनेस है उसे इन बेल के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बताने लगता है कि मुझे इस रिचुअल को स्टार्ट करने के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत होगी, जिस पर हम देखते हैं कि ब्याओ का फादर यहाँ पर अपने एक सर्वेंट से कहने लगता है कि जाओ सब कुछ इंतजाम करो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वह ओल्ड मैन कहता है कि इस रिचुअल के दौरान यहाँ पर ज्यादा लिविंग क्रिएचर्स का होना सही नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ पर कम से कम लोगों को मौजूद रखें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक ब्लड से भरे हुए पॉट को रखता है और फिर यहाँ पर जियान और ब्याओ के फादर से कहने लगता है कि आप दोनों यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ और इस रिचुअल को कास्ट करने के लिए मुझे हद से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि आप दोनों मेरी मदद कर सकते हैं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्याओ के फादर और सियाओफिंग को छोड़कर बाकी सभी लोग चले जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीस्ट गॉड मौजूद होता है और वो वहाँ पर एक रिचुअल को परफॉर्म करते हुए कहने लगता है कि मेरे सारे बीस्ट मैं तुम्हें इसी वक्त आदेश देता हूँ कि चारों तरफ फैल जाओ, यहाँ मौजूद जो भी चीज तुम्हारे रास्ते में आए उस सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। हमें अपना बदला लेना होगा जो भी इन ह्यूमंस ने हमारे साथ पास्ट में किया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस माउंटेन के ऊपर से बहुत ही डिमोनिक रेज निकलना शुरू हो जाती है, जिससे चारों तरफ का मौसम बदलना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि विलेज के आसपास वहाँ का मौसम चेंज होता है कि तभी यहाँ पर कीड़ों से भरी हुई एक बहुत ही तेज तूफानी आंधी आ जाती है और फिर जॉइंट बीस्ट यहाँ पर गांव वालों पर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि कीड़े इनको खाना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए यह लोग नदी में छलांग मार देते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जमीन को फाड़ते हुए यहाँ पर बहुत से इंसेक्ट भी निकलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जॉइंट और बीस्ट के साइज के होते हैं। इसी दौरान वो बीस्ट लॉर्ड वहाँ मौजूद इवल स्पिरिट्स को भी कमांड करते हुए कहने लगता है कि यहाँ मौजूद जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, इन सभी को जान से मार डालो, हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। इसी दौरान हम वहाँ पर एक बीस्ट बर्ड को देखते हैं, जिसके बॉडी में चारों तरफ आग लगे हुए होते हैं
और फिर वो भी उस विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद वो बीस्ट गॉड कहने लगता है कि इन लोगों ने जो भी पास्ट में अपना कर्मा किया था उनको तो उसका फल भुगतना ही होगा और तुम सबकी बस एक ही सजा है और वो है मौत। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस फायर बर्ड ने यहाँ पर पूरे विलेज में आग लगा दी। लोग यहाँ पर जिंदा जल रहे होते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहे होते हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो रहा होता है। लोग दर्द के मारे छटपटा रहे होते हैं कि इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि वह बीस्ट गॉड वहाँ पर अपने बाकी के बीस्ट को भी समन करते हुए कहता है, आज वो दिन है जिस दिन तुम सभी लोग हजारों साल हुए तुम पर उस अत्याचार का बदला लोगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जॉइंट बीस्ट निकलता है जो कि जमीन को फाड़ते साथ ही जैसे ही सरफेस पे आता है वह चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सरफेस में आते साथ ही अपने पैरों तले इंसानों को कुचल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें बाकी के इंसेक्ट बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि सरफेस में जितने भी घर होते हैं जो कि उनके रास्ते में आते हैं उन्हें पूरी तरीके से धराशायी कर देते हैं। वो सारे बीस्ट जिन्हें कि यहाँ पर लिंग लॉन्ग ने हजारों साल पहले उस केव के अंदर सील कर दिया था, वो सभी यहाँ पर वापस आकर अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को निस्तनाबूद कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक जॉइंट बीस्ट वहाँ पर एक घर के ऊपर चढ़ के तेजी से दहाड़ना शुरू कर देता है जैसे कि वो बाकी सारे बीस्ट का लीडर हो। इसी दौरान वो बीस्ट गॉड किंग लॉन्ग से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सभी को जमीन के नीचे दफन कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हें लेने। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग्स एंड वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस सेक्ट के सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग वो थर्ड एल्डर भी। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पावरफुल ओरा चारों तरफ रिलीज हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पहली बार फैंसियन वैली का जो सेट मास्टर है इनके सामने आता है, जहाँ पर जैसे ही उनका सेट मास्टर उनके सामने आता है सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त से ही अपने सेट मास्टर को देखा नहीं था। यहाँ पर जैसे ही यूनियन अपनी आंखें खोलता है वो वहाँ मौजूद सभी लोग से कहता है कि क्या बात है, तुम सभी लोग मुझे अपना से मास्टर मानने से रिफ्यूज कर रहे हो क्या? जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उन सारे ट्रूप्स का जो कमांडर होता है वो उनके सामने नील डाउन होते साथ ही उन्हें रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करते हुए कहता है कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम हमारे इस फेंगजियान वैली के ट्रू मास्टर का यहाँ पर वेलकम करते हैं। जिसे देखकर बाकी सभी यहाँ पर उसका वेलकम करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उनका सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि मैं अब वापस आ चुका हूँ अपनी ट्रू टेक्निक के साथ, इसीलिए मैं हमारे कोर डिसाइपल को लीड करना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले डिजास्टर में हमें बहुत से बड़े पावरफुल एनिमीज का सामना करना होगा। इसी के साथ वह कहने लगता है कि पहले हमें किन्यन सेक्ट और कयानियन टेम्पल के हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे विजिट करना होगा, जिसके साथ मिलकर हम अपने आगे का प्लान बनाने वाले हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो थर्ड एल्डर उसके आगे आते कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि बीस्ट गॉड ने उस सील को ब्रोक कर दिया है तो हमने जो 100 साल से प्लान को रेडी किया था वो अब इसी दौरान हम देखते हैं कि वो मास्टर उसे चुप करा देता है और फिर वो कहने लगता है कि आने वाला जो डिजास्टर हमारे इंतजार में है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब इस नए ट्रेजेडी में कुछ नए हीरोज के निकलने का भी वक्त आ चुका है। यह कहते साथ ही वह वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि बीस्ट गॉड तुम्हें आजादी चाहिए ना, तो मैं इस पूरी दुनिया को तुम्हारे रास्ते में लगा दूंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने हाथ काट कर अपने ब्लड सैक्रिफाइसिंग टेक का यूज कर रहा होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक डेमोनिक रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका वो डेमोनिक ब्रश उसके धूम पर नाचना शुरू कर देता है और फिर वो उस ब्लड से भरे हुए बकेट में कुछ ड्रॉ करना भी शुरू कर देता है। इसी दौरान वो अपने पास से एक इंस्ट्रूमेंट टाइप की चीज को निकाल कर उसे बजाना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही वो उससे ताल से ताल मिलाता है कि तभी हम देखते हैं कि सेकंड्स में ही अचानक से वो ओल्ड मैन जो कि अपनी मौत के कगार पे था अचानक से वो मिडिल एज मैन में बदल जाता है और फिर उसके बाल भी काले हो जाते हैं, जहाँ पर वो अपने रिचुअल को आगे परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जहाँ पर इस डेमोनिक रिचुअल में हम देखते हैं कि वो जो ब्रश था वो अपने आप मूव करते हुए वहाँ पर एक पैटर्न को बनाना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर उस ओल्ड मैन के फेस पर भी एक पैटर्न सा बनने लगता है और चारों तरफ से रेड कलर की मिस्टीरियस सी गैस आकर यहाँ पर ब्याओ के बॉडी के चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बना देती है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन यहाँ पर ताल से ताल मिलाते हुए वहाँ पर ब्याओ के फादर और जियाओ फैन से कहने लगती है कि तुम दोनों को भी इस रिचुअल का पार्ट बनना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि तुम कहीं मेरे इस रिचुअल में इंटरप्ट ना कर दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि वह दोनों भी उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि आसपास की कैंडल्स भी ग्लो करना शुरू कर देती है और फिर वो ओल्ड मैन उस ब्रश को लेते साथ ही वहाँ पर उस बेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बेल्स भी हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उस बेल के ऊपर अपना डेमोनिक ब्लड डाल देता है, जिससे हम देखते हैं
कि वहाँ पर एक रेड कलर का जॉइंट फॉर्मेशन हवा में ओपन हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन का जो ब्रश था अचानक से वो एक चेन में बंध जाता है, जो कि सीधा यहाँ उस ओल्ड मैन के हार्ट को लॉक करके उसे अपने अंदर जकड़ लेता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसका दूसरा हिस्सा उस रेड फॉर्मेशन के द्वारा बने उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर उस चैन के द्वारा खींची जा रही होती है और यह सारा नजारा बस उस ओल्ड मैन को ही नजर आ रहा होता है, क्योंकि सिर्फ वही इस वक्त इस रिचुअल से फुल्ली कनेक्टेड है और उसी का ब्लड यहाँ पर यूज किया गया है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से बहुत से सोर्स उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से अट्रैक्ट होकर वहाँ से बाहर निकलते हैं और जो कि आते साथ ही इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से ड्रेन कर लेते हैं। इस वजह से वह ओल्ड मैन थक हार कर अपने घुटनों के बल गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल चेंज का यूज करता है और सीधा जियाओ फैन और यहाँ पर ब्याओ के फादर को उनसे जकड़ लेता है, जिससे जियोफेन भी समझ जाता है कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर ड्रेन हो रही है। यहाँ पर इन दोनों से स्पिरिचुअल एनर्जी कंफ्यूम करने के बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपने रिचुअल को आगे परफॉर्म करते हुए यहाँ पर 9 हेवन एंड अर्थ से कहने लगता है कि इसी वक्त इस लड़की के जो बाकी के सोल्स के हिस्से हैं उसे इसकी बॉडी में लौटा दो, जिसके साथ ही वो वहाँ पर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को लगाते साथ ही कहने लगता है कि मैं गॉड से रिक्वेस्ट करता हूँ इस लड़की के सोर्स के जो मिसिंग पार्ट्स हैं उन्हें एक जगह पर गैदर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस ग्रीन एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर डालने लगता है और फिर फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्याओ की वो सोल हमें नजर आती है। यहाँ पर जैसे ही ब्याओ के सारे सोल्स आपस में कंबाइन होकर कॉन्शियसनेस को गेन करते ही है कि तभी ब्याओ के आसपास सारे फ्लावर्स खिलना शुरू कर देते हैं, जिससे जियाओ फैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे समझ आ रहा था कि अब ब्याओ के जागने का वक्त आ गया है। फाइनली 10 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्याओ का वो सोल धीरे धीरे उसके बॉडी में एंटर होने के लिए उसके करीब आ रहा था। इसी दौरान वो ओल्ड मैन कहता है कि प्रीमोड कॉन्शियसनेस प्रोसेस अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और फिर हम देखते हैं कि बस उसे उस सोल को मऊ की बॉडी के अंदर डालना था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वह ओल्ड मैन बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन वह फिर भी कोशिश करते हुए कहने लगता है कि मुझे बस इस सोल को उसकी बॉडी में एंटर करना है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी आंखें ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है और तभी उन बेल्स में वहाँ पर फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे आसपास की सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। इसी दौरान हम शफेंग को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने ब्याओ नजर आ रही थी, जहाँ पर ब्याओ आते साथे उसका नाम पुकार कर उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है और यहाँ पर ब्याओ को अपने पास देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तब इसके सामने वो ब्रश जमीन में गिरकर चकनाचूर हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्याओ की सोल भी वहाँ से फेड होने लगती है और यह सब कुछ अपनी कॉन्शियसनेस में जियाओ फैन देख रहा होता है, जहाँ पर वो देख रहा होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर ब्याओ की पूरी सोल वहाँ से फेड हो जाती है और वह बस ब्याओ का नाम लेकर चिल्ला रहा होता है। इसी दौरान हम रियलिटी में देखते हैं जहाँ पर ब्याओ की सोल पूरी तरीके से यहाँ पर शेडर्ड हो चुकी थी, जो देखकर ब्याओ का फादर और जियाओ फैन दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जिसका मतलब यह है कि उनका यह रिचुअल जो कि ब्याओ को वापस लाने के लिए किया गया था वो अब पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।